शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 13 नवंबर 2025। वीडियो शुरू करने के पहले मैं 3 परमनाद करता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करते समय नाक से जब हम छोड़ते हैं श्वास, वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार। 3 बार सुबह उठते के साथ, और जब हम घर से निकलते हैं ना, तो बहुत जल्दी हो तो 1 बार भी चलेगा, 1 बार भी खड़े खड़े जूते पहन के भी चलेगा। बस सावधानी ये कि वो धूल भरी आंधी हो, वहाँ नहीं करना है, वाहन चलाते समय नहीं करना। तो वैसे मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में रुचि भी नहीं है। हाँ, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने लोगों के बारे में ये ज़रूर मन में इच्छा रहती है कि सब खुशहाल रहें, सब खुशी रहें, खुशी से रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है अभी, मतलब 2-3 दिनों से खासकर, वैसे तो हमेशा हम लोग चिंतित ही रहते हैं किसी न किसी कारण से, सामाजिक घटना की वजह से, अपने वजह से नहीं। ये परम जी की कृपा है कि हम लोग सुरक्षित भी रहते हैं और मानसिक रूप से बहुत मजबूत भी रहते हैं। लेकिन क्या है कि हेलो, हाँ, बीच में ऐसा लगा कि वो कुछ स्टॉप हो गया था, पॉज हो गया था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक आतंकवादी घटना हुई 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। उसके बाद आज मुंबई की बात बताता हूँ। मुंबई में ये लोग जीपीएस जो मतलब अब आतंकवादी ही बोलेंगे जो हैं लोग, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जीपीएस को हैक कर ले रहे हैं, स्पूफिंग बोलते हैं इसको। अब हमारे जो चालक हैं, पायलट्स हैं विमान के, फ्लाइट के, उनको पता नहीं चल पा रहा है। ये अभी से 2 घंटा पहले की ये घटना है मुंबई में, एयरपोर्ट की, और बहुत सारे फ़्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया, बहुत सारे फ़्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया। तो मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग इससे कैसे छुटकारा पाएँ, चाहे इससे हमको कोई हानि नहीं हो। अब उससे क्या हो रहा है कि पायलट्स जो हैं मुंबई में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको दिखा रहा है कहाँ कि अब वो आप तो नेपाल में हैं, चाहे कहीं और हैं। तो इतना भयभीत हो रहे हैं कि वो लोग कि अब जैसे लैंडिंग का परमिशन, मान लिया लैंडिंग का परमिशन मिल रहा है, तो वो सही है कि गलत है, अब ये पता नहीं चल रहा है। अब कितनी भयावह स्थिति है। तो ऐसे में एक अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है जब पायलट्स और इतने जो इक्विप्ड हैं, मतलब इतने सारे नेटवर्क और सॉफ्टवेयर और हाई टेक्नोलॉजी से जो समृद्ध हैं डिपार्टमेंट, वो सब जब ये हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो हम लोगों के लिए तो बस एक ही उपाय है, और वो है P3Y। तो परम जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि परम जी, इन तरह की घटनाओं से हम प्रभावित न हो, हमारा कोई नुकसान न हो, जान की रक्षा हो। तो उसके लिए एक मैं पत्र करना चाहता हूँ, और फिर आगे मैं एक अनुभव बताऊँगा। तो उसके लिए क्या है कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि,
आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज की परिस्थिति में संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए परम जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं सुरक्षित रहूँ, मेरे जान की रक्षा हो और किसी भी तरह के आतंकवादी घटना या दुर्घटना से कोई हानि न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। हम अपने परिवार के लिए भी मांग सकते हैं, लेकिन परिवार में उनके लिए मांग सकते हैं जो 11 वाक्य नहीं बोल सकते हैं। अन्यथा जो बोल सकते हैं उनको बताया जाए कि तुम भी या आप भी ऐसा कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक सुरक्षा कवच परम जी का जो है वो हमें सुरक्षित रखेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ और बड़ा भी कुछ ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि जो घटना हुई है दिल्ली में, तो हमारी सरकार, हमारे सभी अधिकारी, बड़े जो हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। तो पता नहीं कब क्या हो जाए, मैंने युद्ध शुरू हो जाए, नहीं हो कुछ पता नहीं। क्योंकि मैं तो कुछ पहले भी बताया, मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं हूँ और मुझे उसमें जाना भी नहीं है। मुझे P3Y से नाता रखना है। और आप लोगों से भी कहते हैं कि व्यवसाय नौकरी के अलावा P3Y से नाता रखिए, तो सुखी भी रहिएगा, प्रसन्न भी रहिएगा। और परम जी हमारी सुरक्षा निश्चित रूप से करते रहेंगे। एक अनुभव इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि उसमें एक विधि भी है जो परम जी ने बताया। और बोकारो से दुर्गापुर जाने के अवधि में बहुत पहले मैं ये वीडियो बनाया था, लेकिन शायद वो काफ़ी पुराना था, हो गया होगा। तो जो कुछ नए लोग जुड़े हैं तो उनको उतना सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दुर्गापुर के वहाँ एक स्टील प्लांट है जो भारत सरकार का माने ये है, अंडरटेकिंग है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 4-5 प्लांट है ना, उसमें बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और भी 1-2 है। तो वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो मेरे क्लाइंट थे, इनकम टैक्स के क्लाइंट थे, और उनको कुछ लाभ भी मिला था। तो उनकी इच्छा थी कि परम जी का एक प्रोग्राम वहाँ कराया जाए। तो हम लोग 3 गाड़ियाँ लेकर बोकारो से चले। उसमें एक हमारे मित्र थे, इनकम टैक्स ऑफिसर सत्यनारायण प्रसाद सिंह। वो रोज़ आते थे मेरे घर में, जब परम जी बोकारो में हुआ करते थे। तो 2-3 दिनों से वो आ नहीं रहे थे, तो दुर्गापुर जाने का प्रोग्राम हुआ तो वो आए। तो परम जी ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहे इतने दिन? तो बोले कि परम जी मेरा कुछ गैस्ट्रिक और पेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो बताइए, मेरे रहते हुए आप ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने एक बात बताई, बोले कि देखिए मैं आज जो आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, गाड़ी में ही सब बात हो रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी में परम जी, सत्यनारायण बाबू और एक और कोई 4 लोग थे, अभी याद नहीं है क्योंकि 3 गाड़ियाँ गई थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे रहते और आपका पेट खराब हो और आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, ये तो ठीक बात नहीं है। बोले कि देखिए, नींबू, कागजी नींबू हम लोग बोलते हैं, जिसका छिलका छोटा छोटा माने पतला रहता है। क्या रहता है? पतला रहता है। तो अनुपात सबसे पहले जान लीजिए, जो परम जी ने बताया, जैसे कि 1 किलो, उदाहरण दे रहा हूँ, 1 किलो अगर नींबू आप ले रहे हैं तो उसका 250 ग्राम माने 1/4 सिर्फ नमक लेना है। दोनों चीज़ें जब आपके पास इकट्ठी हो जाए तो नींबू को थोड़ा थोड़ा घिस दीजिए पत्थर पे, वो जो होता है ना मसाला पीसने वाला या और भी पत्थर पे,
और हल्का हल्का, ताकि उसका ऊपर का कड़वापन चला जाए। और रगड़ते समय वो मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, क्योंकि ये जो है ना परम जी की वाणी उसमें काम करती है। वो सिर्फ नींबू का ऐसे अचार तो बनता ही रहता है, कितने लोग बनाते होंगे, लाखों लोग बनाते होंगे, लेकिन जो परम जी ने बताया और परम जी की विधि से जो बनेगा तो उसका कुछ गुण अलग होगा। तो जब वो घिस जाए उसको पानी से धो लीजिए और सुखा लीजिए। अब एक कांच के बर्तन में, कांच के बर्तन में, कंटेनर में उसको डाल दीजिए 1 किलो चीनी, 1 किलो नींबू और 250 ग्राम नमक, और 2-4 नींबू को काट के उसका रस भी उसमें वो निचोड़ दीजिए, ताकि नमक जो है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और उसको बस धूप में, जब दिन में धूप हो तो धूप में, नहीं भी धूप में है तो कोई बात नहीं, लेकिन धूप अगर संभव है तो धूप में, और फिर रात में अपने घर में छाया में रख लीजिए। अब ये 15 दिन के अंदर ये एक ऐसा एंजाइम बनेगा जिसको नींबू का अचार हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें एक भी कुछ दूसरा चीज़, एक बूंद तेल नहीं, एक मिर्च नहीं, सिर्फ नींबू अ, और नमक और परम जी का आशीर्वाद। तो वो जो अचार बनेगा, वो अचार इस दुनिया का सबसे अच्छा एंजाइम, ये परम जी ने बताया। मैं अपने मन से इसमें कुछ भी न जोड़ रहा हूँ न घटा रहा हूँ। तो इसका प्रयोग करिए बना के। मैंने तो बहुत किया, बहुत लोगों को बताया भी, और सही में ये अभी तक का जितना अवेलेबल है ना एंजाइम का, बहुत सारा गोली खाते हैं हम लोग, क्या क्या। हाँ, इसका जो है कंजम्पशन कितना करना, कितना खाना है, तो आधा से ज़्यादा कभी भी एक बार में नहीं खाना है। आधा से कोशिश करिए, 1/4 भी इनफ है। 1/4, एक नींबू का 4 भाग करिए, एक चौथाई बहुत है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि परम जी ने मुझे बताया, परम जी ने हम लोगों को कार में बताया दुर्गापुर जाने के क्रम में। तो ये आप लोग को भी जानना चाहिए, अगर इच्छा हो तो ऐसा करके देखिए। तो एक आज का ये अनुभव भी, और एक खाने पीने की चीज़ के बारे में भी, और बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं, आहार विहार के नियम अब धीरे धीरे ही कर पाऊँगा, बता पाऊँगा किसके साथ किसका क्या कॉम्बिनेशन है, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। वो एक पुस्तक में वैसे ये कौल, विजय कुमार कौल काफ़ी प्रयास किए थे वो, कि परम जी ने उनको बताया था कि क्या क्या उसमें है, उन्होंने लाया था अपने पुस्तक में, लेकिन वो पुस्तक सबके पास अवेलेबल भी नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ उसमें सब लाऊंगा हिंदी में, उनकी किताब अंग्रेजी में है, तो सभी लोग के लिए वो नहीं उपयोगी हो पा रहा है। तो अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। पप्र करिए, इच्छा पूर्ति होगी, परम योग करिए, मानसिक शांति और अनेक आध्यात्मिक होंगे, अनुभव होंगे। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आज के परिस्थिति में भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचिए, जहाँ तक संभव हो। हम लोग का जो दिनचर्या है, कहीं जाना ही पड़ता है तो कम से कम अभी भीड़ भाड़ की जगह में जाने का कोशिश करिए, और परम जी को स्मरण करिए, वो हमारी रक्षा करेंगे, कर भी रहे हैं। तो बस अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम। अच्छा।